लिखने की कोशिश की है। एक यूलिसस ओडिसियस हीरो है होमर का, जिसका मोनोलॉग वो दे रहा है कि वो जंग से वापस आने के बाद वो क्या सोचता है, यानी उसकी लाइफ अब क्या बन गई है। वो कहता है कि मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मेट एंड डोल्स अनइक्वल लॉस अन टू द सेविज रेस। और मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ अनइक्वल लॉस अन टू द सेविज रेस। और कहता है ये अनटैम्ड, अनरिफाइंड और अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड लोगों के लिए मैं लॉ बनाता हूँ, यहाँ पे यही काम कर रहा हूँ। दैट हर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नॉट मी। कहता है और ये लोग किसके लिए बने हैं, होर्ड गल्ला जमा करने के लिए, स्लीप सोने के लिए, खाने के लिए, नॉट टू मी। ये चीज़ें कहता है मेरे लिए नहीं बनी कि मैं यही काम करता रहूं, कि मैं गल्ला जमा करता रहूं, सोता रहूं, फीड करता रहूं, खाता रहूं। कहता है इन लोगों को, ये बिल्कुल अनरिफाइंड लोग हैं, मैं इनके लिए लाभ बना रहा हूं। थाका के लोग जो हैं अनरिफाइंड हैं, अनकल्चर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। दे होर्ड, जो इकट्ठा करते हैं, होर्ड होता है जमा करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, स्लीप सोते हैं, एंड फीड और खाते हैं, एंड नो नॉट टू मी। ये मेरे लिए कहता है ये अजनबी सी बातें। आई डू नॉट लाइक ऑल दीज थिंग, आई एम नॉट बोर्न फॉर दिस। मैं इसलिए चीज़ों के लिए नहीं बना कि मैं भी खाता रहूं और स्लीप सो जाऊं और गला जमा करता रहूं। आई हैव अ डिफरेंट सोल इन माई बॉडी, आई वॉन्ट टू हैव सम न्यू एक्सपीरियंस इन माई लाइफ एंड येट आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। मैंने बहुत सारे ट्रैवल करने हैं, मैंने बहुत सारे वर्क करने हैं। मैं खाने पीने गला जमा करने के लिए नहीं बना। उस वक्त के लोगों का काम क्या होता था कि वार पे गए, लोगों की चीज़ें जो हैं गुड्स, और जो चीज़ें मिली, फीमेल मिल गई तो उनको गुलाम बना लिया, ठीक है। अगर मेल कोई मिल गए तो उनको गुलाम बना लिया, फीमेल मिल गई तो उनको मतलब मिस्ट्रेस बना लिया, वो साथ ले आए। जैसे अगमेम्नान जो है वहाँ से एक फीमेल को साथ लेकर आता है ट्राय से। दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट टू मी। ये चीज़ें कहता है मेरे लिए नहीं बनी। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल्स। मैं अब कहता है लंबे ट्रैवल के बाद अब रेस्ट नहीं कर सकता, मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता। आई वॉन्ट टू हैव सम फन, आई वॉन्ट टू हैव न्यू एक्सपीरियंस, वॉन्ट टू मीट न्यू फ्रेंड्स, न्यू पीपल, एंड विद द फ्रेंड आई वॉन्ट टू डू न्यू एक्सप्लोरेशन। मैं न्यू एक्सप्लोरेशन करना चाहता हूँ, न्यू फन करना चाहता हूँ, न्यू ट्रैवल। ये मोनोटनस लाइफ के लिए मैं नहीं बना, खाने पीने सोने और होर्डिंग करने के लिए नहीं बना मैं। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। मैं जिंदगी को लास्ट बूंद तक पीना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। ऑल टाइम आई हैव एंजॉयड। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जंगों में गुजारी है और मैंने एंजॉय किया है, फन किया है विद फ्रेंड्स, एंड ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली। और मैंने फिर कहता है एंजॉयड ही नहीं किया, ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा बुरा दोनों देखे हैं, एंजॉय भी किया है और सफर्ड भी ग्रेटली किया है। बोथ विद दोज दैट आई लव्ड मी। और कहता है ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ साथ रखी हैं। एंड अलॉन्स ऑन शोर्स एंड वेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हेड्स वैक्स द डिम सीज। और कहता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, और ड्रिफ्ट और रेनी हेड्स, और मैंने रेनी डेज को भी देखा है, विक्स दिस डिम सीज। और इस समंदर के ऊपर मैंने कहता है सफ़र किए हैं बड़े बड़े, और इसमें मैंने रेनी डेज को भी देखा है, हर तरह की लाइफ को देखा। आई बिकम अ नेम। अब मैं एक ब्रांड बन गया हूँ, मैं एक नाम बन गया हूँ। मेरा एक एक्सेप्शनल नाम है इस ट्रैवलिंग की वजह से, और फाइटिंग की वजह से, और डिफरेंट जंगों पर जाने की वजह से, और सी पर इतने सफ़र करने की वजह से। मैं एक ऐसा मुसाफिर हूँ जिसने हर चीज़ को देखा है, अप डाउन को देखा है, रेनी डेज को देखा है, और सी के उतार चढ़ाव को देखा, वेव्स को देखा, डिस्ट्रक्शन को देखा, दुनिया में कहता है कि जंगें लड़ी हैं, और इन सभी वजह से कहता है मैं एक ब्रांड बन गया हूँ। आई हैव माई डिफरेंट नेम, आई हैव माई नेम। मेरा नाम किस लिए बन गया है ओडिसियस, कि मैंने जंगें लड़ी हैं, मैं फाइटर रहा हूँ, मैं फाते रहा हूँ, और मैं कहता है यहाँ पे एक बूढ़ी औरत के साथ नहीं रह सकता, और इन अनथैम्ड लोगों के साथ। मच हैव आई सीन एंड नोन। कहता मैंने बहुत कुछ देखा है। मच हैव आई सीन एंड नोन, मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा। सिटीज़ ऑफ मेन्स एंड द मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स। मैंने कहता है कि लोगों को देखा है, मैंने लोगों के अंदाज को देखा है, क्लाइमेट को देखा, अब माहौल को देखा है मुख्तलिफ, काउंसिल्स को देखा है, गवर्नमेंट बनती टूटती देखी हैं। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, मैं कहता कुछ कम नहीं हूँ, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल्स। कहता है मेरी इज्जत कोई कम नहीं है, मैं हर जगह इज्जत पाता हूँ, मुझे सब लोग इज्जत से
मैं किंग भी हूँ, मैं ओडिसियस हूँ, मैंने जंगें लड़ी हैं, मैं बहुत सारी जंगों में फाते रहा हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं और मेरा नाम कोई कम नहीं है। ओडिसियस, यूलिसिस हर बंदा जानता है उस इलाके का। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ द बैटल्स विद माई पियर्स, पियर्स होता है फ्रेंड, और मैं अपने दोस्तों के साथ, कहता है, मैंने जाम पिए हैं, जंगें लड़ी हैं। ड्रंक डिलाइट ऑफ द बैटल्स, मैंने जंग के अंदर, कहता है, मैंने हर तरह का जाम पिया है, फाइट, मैंने अपने दोस्तों के साथ, कहता है, हर तरह की शराब पी है, हर तरह की जंगें लड़ी हैं। फार ऑन रिंगिंग प्लेन्स ऑफ द विंडी ट्रॉय, मैं, कहता है, कि ट्रॉय के खनखनाते हुए तलवारों से, तलवारों की एक ना खनखनाहट होती है, कहता है, तलवारों के खनखनाते ट्रॉय के मैदानों के अंदर मैं, क्या, रिंगिंग प्लेन के अंदर मैं, कहता है, कि लड़ता रहा हूँ। किन के साथ? अपने दोस्तों के साथ। उस वक़्त के किंग इस तरह के तो नहीं होते थे पीछे बैठ के हुक्म दें, वो हमेशा किंग जो है आगे होके लड़ता था उस वक्त, तो फिर वो उसकी हुकूमत रहती थी। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई मेट, कहता है कि मैं उन सब लोगों का, मुझे लगता है कि हिस्सा बन गया हूं जिनके साथ मैं जाके लड़ता रहा हूं, फ्रेंड्स का, वार का, एरियाज़ का, इलाकों का, जहाँ जहाँ जाके, कहता मैं लड़ता रहा हूँ लैंड के ऊपर, उन लैंड का मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनका पार्ट बन गया हूँ, मुझसे यहाँ घर नहीं बैठा रह जाता। येट ऑल एक्सपीरियंसेस एन आर्च वेयर थ्रू gleams that untravels words whose margin fades forever and forever when I moves, कहता है कि yet all experiences an arch where through, अब ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो क्या है, मेरे लिए एक आर्च बन गए हैं, मेरे लिए, कहता है, कि एक थ्रेशोल्ड बन गए हैं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा, कहता है, स्टैंडर्ड बन गए हैं। ग्लीम्स, ग्लीम्स का मतलब होता है चमकना। दैट अनट्रैवल्ड वर्ड हुज मार्जिन फेड्स, ये कहता है कि मेरे ये बहादुरी के निशान जो हैं वो पूरी दुनिया में, कहता है, कि आज भी क्या है, वो इसको मध्यम मार्जिन फेड, इसको फेड नहीं होने देते। फॉर एवर एंड एवर व्हेन आई मूव, और हमेशा, कहता है, और हमेशा जब भी मैं मूव करता हूँ। हाउ डल इज टू पास, ये कितना डल है कि मैं एक जगह पे बैठा रहूं। टू मेक एन एंड, और अपनी जिंदगी को, कहता है, एक ही मकसद बना लूं, यही मेरा मकसद हो। टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज, कहता है कि फिर तो लाइफ ऐसे हो जाएगी जैसे अनबर्निश्ड होती है, जैसे कोई तलवार रस्ट हो जाती है, डस्टेड हो जाती है, रस्टेड हो जाती है, पड़ी पड़ी। नॉट टू शाइन इन यूज, और कहता है कि ना इस्तेमाल करने की वजह से चमकती नहीं है। यानी इंसान की, यहाँ पे यूलिसिस आपको कह रहा है, ओडिसियस कहता है कि अगर इंसान जो है एक जगह पे पड़ा रहे तो वो डल हो जाता है, ठीक है, वो डस्टेड हो जाता है, वो रस्टेड हो जाता है। सो डोंट लेट योर सेल्फ टू स्टे इन एट वन प्लेस, डोंट बी स्टैग्नेट, बी यू शुड मूव, मूवेबल प्लेस में कंडीशन में रहना चाहिए, ना कि आप एक जगह पे डल होकर खड़े हो जाएं, स्टैग्नेट हो जाएं, इस तरह तो जंग लग जाता है। एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ, कहता है कि जो सांस लेती है, एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ, कहता है कि जो सांस लेती हो वही जिंदगी नहीं होती। लाइफ पाइल्ड ऑन फाइल्ड ऑन फाइल, कहता है, अगर मेरे पास जिंदगी तय बता है, एक जिंदगी, दो जिंदगी, तीसरी, कहता है, अगर मेरे पास बहुत सारी जिंदगियां हूँ, वर ऑल टू लिटल, और बहुत सारी अगर जिंदगियां मेरे पास होती, ऑल टू, वो भी मेरे लिए कम होती, एंड वन टू मी लिटल रिमेन, मेरी तो जिंदगी, कहता है, बहुत कम रह गई है अब। बट एवरी आवर इज सेव्ड, लेकिन मैं एक एक घंटा जो है, जो कहता है, मैंने मौत से, उसके साथ लड़ते, मौत के साथ लड़ते बचाया है। फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, मौत से, इटर्नल साइलेंस का मतलब है डेथ, कहता है, डेथ से जो मैंने एक एक आवर बचाया है। समथिंग मोर्स, अब ब्रिंगर्स ऑफ द न्यू थिंग्स, वो कहता है मेरे लिए एक नई चीज लेकर आता है। एंड वाइल इट वर्ड्स फॉर सम 3 sons टू स्टोर्स एंड होर्ड माई सेल्फ, कहता है कि ये कितना बुरा हो। फॉर सम 3 sons टू स्टोर्स एंड होर्ड माई सेल्फ, अगर कहता है कि मैं अपने आप को एक ही जगह पे बैठाए रखूं। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर, कहता है मेरी स्पिरिट की, मेरी जो ग्रे स्पिरिट है, यानी जो उसकी बूढ़ी एज है, मेरी स्पिरिट क्या आप चाहती है, यर्न होता है शदीद ख्वाहिश, और मेरी ये शदीद ख्वाहिश है। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, कि मैं ऐसे जैसे डूबते हुए स्टार्स जो होते हैं वो ख्वाहिश करते हैं जैसे डूबने की, कहता है इसी तरह मेरी
मेरी ख्वाहिश है कि मैं नॉलेज को इस तरह फॉलो करूं जैसे सिंकिंग स्टार होते हैं, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ द ह्यूमन थाट, ऐसी ऐसी चीज़ों को कहता है मैं डिस्कवर करूं जो ह्यूमन थाट जो हैं वो बाउंड होते हैं, उसको सोच ही नहीं सकते। दिस इज़ माई सन, देखें ये मेरा बेटा है, माइंड्स ऑन थैलीमिकस, इसका नाम थैलीमिकस है, ये मेरा सन है, टू हुम आई हैव द सेप्टर्स एंड आइल्स, मैं इसे कहता है कि अपने बाद का लीडर बनाऊंगा, वेल लव्ड ऑफ मी, और ये मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, डिसर्निंग टू फुल्स, और ये सब कुछ समझता है। डिसर्निंग का मतलब लिखें समझना, मेरा बेटा सब कुछ समझता है, बड़ी अहलियत है उसके अंदर, और मेरी जैसा है, बड़ा लीडर है, अच्छा वो तारीफ कर रहा है। दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड्स, तो वो क्या करेगा, लेबर करेगा, दिस लेबर बाय स्लो एंड प्रूडेंस टू मेक माइल्ड्स, वो क्या करेगा, इन प्रूडेंस, प्रूडेंस स्लो प्रूडेंस, ये जो लोग हैं, ये जो अनठैम लोग हैं, इनको क्या माइल्ड बनाएगा। रग्ड पीपल, ये जो अनकल्चर्ड लोग हैं, किसके, अथाका के, अथाका के जो अनकल्चर्स, यानी वो यूलिसिस कहाँ रहता था, थाका में, कहता अथाका का जो इलाका है जिसके रग्ड पीपल हैं, अनसिविलाइज्ड लोग हैं जिसके, इनको क्या बनाएगा, एंड थ्रो सॉफ्ट डिग्री एंड सबड्यू देम टू यूजफुल एंड टू एंड द गुड, वो इनको सबड्यू कर लेगा, इनको ठैम कर लेगा, इनको सिविलाइज करेगा, इनको रिफाइंड करेगा, और इनको यूजफुल मफीद बनाएगा, इनको अच्छा बनाएगा। क्या कहेगा, माई मोस्ट ब्लेमलेस ही इज़, इसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, मेरा बेटा बिल्कुल साफ़ है, मेरा बेटा पाक है, अच्छा है, ब्लेमलेस है, उसमें कोई दाग नहीं है, कोई उसके अंदर ऐब नहीं है, मेरे बेटे के अंदर कोई ऐब नहीं है, मेरा बेटा जो है वो सच्चा है, मेरा बेटा बहुत सच्चा है, ब्लेमलेस है, और मेरा बच्चा जो है कहता है बेटा वो हुकूमत करेगा। सेंटर्ड इन द स्फीयर्स ऑफ द कॉमन ड्यूटीज़, वो कहता है कि सेंटर्ड इन द स्फीयर्स ऑफ द कॉमन ड्यूटीज़, वो अपनी ये सारी कॉमन ड्यूटीज़ जो हैं वो सारी निभाएगा, इसके इर्द गिर्द रहेगा। सेंटर्ड होता है उसके दरमियान रहना, उनको फॉलो करना, उनको निभाना, वो सारी कॉमन ड्यूटी निभाएगा, बीइंग अ किंग। कौन, टेलीमिकस, उसका बेटा टेलीमिकस, माई सन यूलिसिस से दैट ही इज़ अ वेरी रिफाइंड, ही विल कंट्रोल द रग्ड पीपल, दीज आर अनरिफाइंड अनकल्चर्ड पीपल, ही विल मेक हिज ड्यूटी, ही विल लिव अराउंड हिज ड्यूटी एंड ऑल द time he will perform his common duties, and he will tame them, refine them, control them and direct them, guide them, soothe them and take them to nice directions, अच्छी डायरेक्शन में उनको लाएगा टेलीमिकस। आगे कहता है कि ऑफ द कॉमन ड्यूटी, डिसेंट नॉट टू फेल्स, नॉट टू फेल्स, आगे वो कहता है कि डिसेंट नॉट टू फेल्स इन ऑफिस एंड टेंडरनेस, वो अपने ऑफिस जितने भी ऑफिशियल वर्क है उनको बड़े टेंडर अंदाज, डिसेंट अंदाज से, फेल नहीं होगा उनमें, और बड़े नाइस अंदाज से एक बादशाह की ड्यूटी जो है परफॉर्म करेगा। एंड पे मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, और मेरे जितने भी हाउस होल्ड गॉड्स हैं, जितने भी कहता है मेरे हाउस होल्ड गॉड्स हैं, जितने भी उसके साथ के जो लोग हैं जो हुकूमत कर रहे होंगे उनके साथ भी कहता ठीक रहेगा, मीट अडोरेशन, उनके साथ उम्दा तरीके से, नाइस एहसन तरीके से रहेगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं इससे चला जाऊंगा इस दुनिया से, या मैं दूर फिर चला जाऊंगा सफ़र पे, वो फिर क्या करेगा, ही वर्क हिज वर्क, वो अपने काम करेगा। टेलीमिकस, आई माइंड, और कहता मेरा, देयर लाइज द पोर्ट, कहता है कि मेरे सामने एक पोर्ट है, मेरे सामने पोर्ट है, यानी वही जो बंदरगाह उसके सामने कोई प्लेस है। तो कहता है द वैसल्स पफ हर सेल्स, उसमें कहता है वैसल, वैसल का मतलब लिखें शिप, उसमें शिप जो है वो जाने के लिए रेडी है, उसमें तैयार है। अब ये कहता है कि असल में वो बात कर रहा है कि डेफिनेटली बूढ़ा हो चुका है, चला जाएगा, उसका शिप रेडी है, उस पर बैठ के वो हमेशा मौत की नींद पे चला जाएगा, ऐसे सफ़र पर चला जाएगा जहाँ से वापस नहीं आएगा। मैंने अपने बेटे को ठैम कर दिया है, ट्रेन कर दिया है, उस ब्लेमलेस है, ही विल फाइट, ही विल रिफाइन, ही विल टीच, ही विल कंट्रोल रग्ड पीपल, इन रग्ड पीपल को कंट्रोल कर लेगा, अनठैम्ड पीपल को ठैम कर देगा, अथाका के लोगों को ठीक कर देगा। देयर ग्लूम्स डार्क्स, देयर कहता है ग्लूम्स द डार्क्स एंड ब्रॉड सीज, इसका था ग्लूम और डार्क और गहरे कहता सी में, माई मैरिनर्स, मेरे साथी, सोल दैट हैव टॉयल्ड एंड रॉट, जो मेरे साथ कहता टॉयल करते रहे, रॉट किया, जिन्होंने मेरे साथ लड़े और अच्छाई बुराई अच्छे बुरे हालात में मेरे साथ रहे, टॉयल एफर्ट की, वो उसके साथ जो लड़ते रहे वो भी बूढ़े हो गए। एंड थॉट विद मी, और कहता है हमेशा मेरे साथ रहे, और मैं सोचता हूँ ये हमेशा मेरे साथ हैं। दैट एवर विद द फ्रॉलिक वेलकम टुक, वो कहता है कि
वेलकम, बड़े शाहाना अंदाज से मुझे वेलकम करेंगे। द थंडर्स एंड द सनशाइन्स एंड अपोज्ड फ्री हार्ट, और कहता है कि थंडर्स एंड द सनशाइन्स, ये कहता है थंडर और ये चमकता हुआ सूरज, सनशाइन्स, एंड अपोज फ्री हार्ट, और कहता है कि फ्री हार्ट के साथ, फ्री फोरहेड्स, और खुले कहता है चेहरों के साथ। यू एंड आई आर ओल्ड, और कहता है कि ये सारे जो लोग हैं, थंडर, सनशाइन एंड अपोज फ्री हार्ट, उनके कहता है बिल्कुल फ्री हार्ट हैं जो उसके साथी हैं, फ्री फोरहेड, हंसते चेहरे हैं उनके। एंड यू आर आई आर ओल्ड, कहता है मेरे साथियों तुम और मैं, हम सारे बूढ़े हो गए हैं अब टेलीमिकस जो है वो जवान है, हमारी औलाद जवान है, हम बूढ़े हो गए हैं। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर्स एंड हिज टॉयल्स, कहता है ओल्ड एज तो आ गई है, लेकिन जो हमने टॉयल की, एफर्ट की, जो इकट्ठे लड़ते रहे, वो अभी भी कहता है कोशिश तो हमारी है जिससे हमने इलाके फतह किए, ये किया वो किया। डेथ क्लोजेज ऑल, कहता है लेकिन मौत सब कुछ बंद कर देती है। बट समथिंग आर द एंड, लेकिन कहता है कि कुछ फिर भी रह जाता है, यानी कुछ ना कुछ रह जाता है। क्या रह जाता है? लेट्स सी। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक, कहता है और लाइट जो है उन रॉक, उन चट्टानों से, लगता है कि अथाका के लोगों ने कुछ लाइटें जलाई हैं, कुछ मोमबत्तियां जो हैं वो जला रखी हैं इससे, इसलिए कहता है रॉक से, मेरे अथाका के कहता इलाके से लाइट, रोशनी आ रही है। द लॉन्ग डेज वेन्स, आप कहता है जो लॉन्ग डे जो है वो वैन हो गया है, डे जो है वो ढल गया है। द स्लो मून्स क्लाइम्स, और स्लो मून जो है वो सफ़र शुरू कर रहा है। द डीप मॉन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, और कहता है कि हर तरफ से कहता आवाजें आ रही हैं, कम माय फ्रेंड, आओ मेरे दोस्त, दिस इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, इतनी ज़्यादा देर तो नहीं हुई, अभी हमने और इलाके फतह करने हैं, नई दुनिया को देखना है। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर समेट, चलो कहता है वो एक दूसरे को, पुश ऑफ का मतलब एक दूसरे को पीछे करते हुए, सिटिंग वेल